होते हैं, कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ लोग फेंकने में अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी वो सब नॉर्मली होते हैं। ठीक वैसे तुम भी नॉर्मली हो। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि तुम अपनी पावर्स को किस तरह से यूज करते हो, अच्छे कामों के लिए या बुरे कामों के लिए। एंड इसको सुन के ना मॉब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड ये पूरा फैन हो जाता है रेंगन का। एंड रेंगन भी खुश हो जाता है सोच के कि इसने एक थोड़े पागल बच्चे की हेल्प कर दी। लेकिन तभी रेंगन के हाथ से इसका कप गिर जाता है एंड मॉब के ऊपर इसकी चाय गिरने वाली होती है। लेकिन तभी मॉब अपनी पावर्स का यूज करके इसके कप को संभाल लेता है एंड अब रेंगन समझ जाता है कि बच्चा सही कह रहा है, ये सच में जीता जाता साइकिक है। एंड क्योंकि रेंगन ये जानता था कि मॉब थोड़ा बेवकूफ है ताकि मॉब कभी बुरे रास्ते पे ना जाए, इसीलिए इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड ये मॉब से कहता है, बोलो मॉब मेरे लिए काम करोगे। एंड तभी से मॉब ना रेंगन का स्टूडेंट बन गया होता है। तभी इधर हम देखते हैं रेजर पीछे से आके रेंगन पर अटैक कर देता है, लेकिन रेंगन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एंड सारे के सारे लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि इन सबको तो पता होता है कि रेंगन एक फेक है, उसके अंदर कोई साइकिक पावर नहीं है। फिर आके रेजर के अटैक का इसके ऊपर कुछ असर कैसे नहीं हुआ। एंड तभी रेजर फिर से इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार रेंगन इसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और तोड़ देता है। मात्सु इसके ऊपर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट इविल स्पिरिट से अटैक कर देता है, लेकिन रेंगन इसे एक ही पंच में गायब कर देता है भाई। एंड यू के ब्लैक होल्स अटैक होता है ना, ये पानी के बबल्स की तरह फूट रहा होता है। एंड असल में ना जब मॉब का मीटर फटा था एंड रेंगन ने इसे पकड़ लिया था और मॉब पूरा रिलैक्स हो गया था क्योंकि इसकी बॉस के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता था। इसीलिए इसकी सारी की सारी रेज, कंफ्यूजन, वो सारी पावर रेंगन के अंदर ट्रांसफर हो गई थी। एंड इसीलिए रेंगन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि अकेले इन सबकी बैंड बजा देता है। सबको यकीन नहीं होता कि मॉब का मास्टर तो सच में कितना कमाल का, कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी इधर हम देखते हैं यू भाई पगला जाता है एंड अपना फेस रिवील कर देता है। ये ना कोई लड़की नहीं बल्कि एक पागल सा बुढ़ा होता है जो कि पूरा पगला जाता है। अब तक ना रेंगन के अंदर जो मॉब की पावर्स थी वो खत्म हो गई थी। यू पूरा पगला जाता है एंड अपने साथ साथ इन सबको खत्म करने वाला था एक बहुत बड़े ब्लास्ट से। एंड अब इसको रोकने की पावर किसी के पास नहीं थी, लेकिन तभी मैक्स वहाँ पर आ जाता है एंड इसे जोर का पंच मारकर बेहोश कर देता है। एंड इस मैक्स की पावर भी ना भाई अलग ही लेवल पर होती है जो कि आसानी से यू को हरा देता है। एंड असल में ना ये असली सुप्रीम बॉस का बेटा होता है जो यहाँ पे अपने साथ कुछ लोगों को मेन हेडक्वार्टर्स लेके जाने के लिए आया होता है। तुम सब के सब बहुत वीक हो, तुम सब में से कोई भी हमारे किसी काम के नहीं। मैं आज अभी कभी सीक्रेट हेडक्वार्टर्स को बंद करता हूँ और तुम सारे लोगों को क्लॉ से निकालता हूँ। एंड ये कह के मैक्स वहाँ से चला जाता है। एंड तभी मात्सु अपने ट्रम्प कार्ड का यूज कर देता है और अपने स्पिरिट जार को खोल देता है अपने सारे के सारे इविल स्पिरिट्स को रिलीज करने के लिए। लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ डिम्पल बाहर निकलता है जिसने सबको संभाल लिया था। एंड अब इसके अंदर काफी ज्यादा पावर आ गई थी। एंड इस तरह ये सारे के सारे क्लॉ के हेडक्वार्टर्स को खत्म कर देते हैं एंड अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एंड अगले दिन से मॉब फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर देता है जहाँ वो रोज रोज ट्रेनिंग करता है स्ट्रॉन्ग और अच्छा होने के लिए ताकि अपने प्यार सुबुमी के लायक बन सके एंड अपनी ट्रू फीलिंग्स को उसे बता सके। एंड फिर इधर हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर आगे जो से माफी मांगते हैं जो लोगों को माफ कर देता है क्योंकि ये भी जानता था कि ये भी पूरा दूध का धुला नहीं है, इसने भी गलत काम किए हैं। एंड ये भी ना भाई मॉब की वजह से अच्छा हो गया होता है एंड उसी की तरह ट्रेनिंग करने लगता है स्ट्रॉन्ग होने के लिए। एंड टेरू इन सारे बच्चों को अपने अंडर ले लेता है इन सबकी पावर्स को बढ़ाने और इम्प्रूव करने के लिए। एंड अब भले ही रेंगन के पास इसकी साइकिक पावर्स तो नहीं थी, लेकिन अब इसके पास घोस्ट स्पिरिट्स को देखने की एबिलिटी आ जाती है, इसलिए फाइनली ये दोनों तिगड़म एक दूसरे से मिल जाते हैं। रीचू के पास भी साइकिक पावर्स आ जाती है एंड सब लोग भाई बहुत खुश हो जाते हैं। एंड अब इधर हम मैक्स को देखते हैं जो अपने पापा क्लॉ के सुप्रीम लीडर को सब कुछ बता रहा होता है। एंड इसके पापा सुप्रीम लीडर की साइकिक पावर ना भाई मॉब से भी ऊपर लेवल की होती है जो कि कई सालों बाद यहाँ वापस जापान आ गया होता है। एंड अगले दिन हम देखते हैं मॉब और रेंगन साथ में मिलकर एक फार्मर की मदद करते हैं जिसके फार्म को एक घोस्ट तबाह करी थी। एंड उसके बदले वो फार्मर इनको फार्म का कुछ सामान देते थे क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं। एंड इसीलिए रेंगन मॉब को पैसे नहीं बल्कि एक ब्रोकली का सीड्स का पैकेट से दे देता है जो कि मॉब ना अपने आगे वाली जेब में रख लेता है। एंड मॉब ना भाई अब अपनी साइकिक पावर से पेड़ों को भी उगाना सीख गया होता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं लॉल ग्रुप वाले फुल ट्राई कर रहे होते हैं मॉब को ढूंढने की, लेकिन ढूंढ ही नहीं पा रहे होते। एंड फिर इधर हम मॉब को देखते हैं जिसको अपने लॉकर में एक लव लेटर मिलता है जो कि सच में इस बार एक लड़की का होता है जो मॉब को प्रपोज कर देती है भाई। लेकिन क्योंकि हमारा मॉब सुबोमी से प्यार करता था इसलिए इसको मना कर देता है, लेकिन ताकि इसका मन न टूटे इसलिए मॉब इससे दोस्ती जरूर कर लेता है। एंड ये लोग ना साथ में रोज रोज घर जाने लगते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि मॉब की एक लड़की दोस्त बन गई है। ये लोग कई दिनों तक साथ में घर जाते हैं, टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एंड मॉब को ना भाई इसके साथ अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि ऑब्वियसली पहली बार कोई लड़की इसको इतना भाव दे रही है। एंड हमारा मॉब ना भाई इतना अच्छा होता है कि पहले तो इस लड़की मे के साथ इसके घर जाता है इसे छोड़ने, फिर वापस स्कूल जाता है अपने बॉडी बिल्डर क्लब के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। एंड मॉब को ना भाई धीरे धीरे मे अच्छी लगने लग जाती है। फिर एक दिन मे मॉब को बताती है कि वो एक नॉवेल लिखना चाहती है। एंड मॉब को वो अपनी नॉवेल भी दिखाती है जिसे मॉब पढ़ता है एंड कहता है ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन मे गुस्से से इसकी नॉवेल से छीन लेती है एंड कहती है तुम्हें जरूरत नहीं झूठ बोलने की, मुझे पता है कि तुमने इस नॉवेल को ढंग से नहीं पढ़ा है। मॉब नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर सच में किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है ना मॉब। मैं जानती हूँ तुम सब कुछ इसलिए कर रहे हो ताकि मुझे बुरा ना लगे। तुम मुझे रोज रोज घर तक छोड़ते हो फिर वापस स्कूल जाते हो ट्रेनिंग करने के लिए, तुम हर चीज करते हो जो कि मैं तुमसे कहती
कहती हूँ करने के लिए। तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो मॉम, इसीलिए अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाएगा। आई एम सॉरी मॉम, असल में मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए प्रपोज किया था क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने मुझे डेयर दिया था तुम्हें अपने प्यार में फंसा के तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए, लेकिन इतने दिन तुम्हारे साथ बिताने के बाद मेरे में हिम्मत नहीं है वो करने की, इसीलिए आई एम सॉरी मॉम। एंड ये कह के मैं वहाँ से चली जाती है। मॉम बस वहाँ पर चुपचाप बैठा रह जाता है। लेकिन वापस जाते वक्त मे की दोस्तें में से मिल जाती है जो मजाक मजाक में ना मे की नोवेल को फाड़ देती है। एंड मे ये बेचारी ताकि इसकी बेइज्जती ना हो ये ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती, लेकिन तभी मॉब वहाँ पर आ जाता है और चुपचाप मे की फटी नोवेल के पेजेस को कलेक्ट करने लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो मे, तुमने शायद इसे कुछ ज्यादा ही पागल कर दिया। ओए लड़के, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती है समझे ना, वो सिर्फ तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। लेकिन तभी मॉब बोलता है मेरे अंदर भी फीलिंग्स है और मुझे दुख होगा अगर इस नॉवेल को ऐसे फेंक दिया तो, इसीलिए मैं इसे रखूंगा अगर तुम लोगों को ये नहीं चाहिए तो। एंड मॉब ना भाई मे की फटी हुई नोवेल के पन्नों के कागज को जमा करने लगता है। एंड इसको देखकर मे में भी हिम्मत आ जाती है एंड ये भी मॉब की मदद करने लगती है। मे की दोस्तों को लगता है कि ये दोनों पागल हो गए और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मॉब और ये दोनों जानते थे कि ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड तभी अचानक से हवा का एक जोर का झोंका आता है जो कि इन सारे कागज के टुकड़ों को उड़ाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। रहने दो मॉब, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है एक राइटर बनना, लेकिन थैंक यू। लेकिन तभी मॉब अपनी साइकिक पावर का यूज करता है एंड इन सारे कागज के टुकड़ों को हूबहू वैसे ही जोड़ देता है जैसे कि वो थे। एंड इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, अगर मॉब ने इसकी स्टोरी को अच्छे से ना पढ़ा होता तो वो कैसे पूरी स्टोरी की वैसे ही हूबहू जोड़ देता। एंड भले ही मॉब और मे साथ में नहीं आते क्योंकि मॉब को तो सुगोमी पसंद है और इसको मॉब पसंद नहीं है, लेकिन मॉब के लिए मे के मन में रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड ये डिसाइड कर लेती है कि मॉब के ऊपर ही एक स्टोरी लिखेगी। एंड अगले दिन हम देखते हैं मॉब स्कूल से घर जा रहा होता है, लेकिन तभी कुछ लड़के मॉब को परेशान करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तभी पहले तो डिम्पल इनकी ऐसी की तैसी कर देता है। जब दोबारा अगले दिन ये लोग परेशान करने की कोशिश करते हैं तब रीचू इन लोगों की बैंड बजा देता है। एंड फिर जब अगले दिन ये लोग फिर से मॉब को परेशान करने की कोशिश करते हैं तभी बॉडी बिल्डर वाले यहाँ पर आके इनकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। एंड ये दोनों लड़के समझ जाते हैं कि भाई इस लड़के से पंगा लेने वाला नहीं, ये खतरनाक है। एंड मॉब के ना भाई अब धीरे धीरे सच में अच्छे दोस्त बनने लग गए होते हैं एंड मॉब को ना अच्छा लगने लग गया होता है सबके साथ। एंड फिर हम देखते हैं अपने इन दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहा होता है एंड इसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से इसे रेंगेन का कॉल आ जाता है। हेलो मॉब, जल्दी से जो एड्रेस भेज रहे हो यहाँ पे आ जाओ। लेकिन बॉस मैं बिजी हूँ। मॉब भूलो मत, हमारे क्लाइंट तुम्हारे सारे कामों से ज्यादा ऊपर आते हैं, अब जल्दी आओ टाइम नहीं है। एंड बेचारे मॉब को ना चाहते हुए भी इस भूत को मारने आना पड़ता है जो कि बहुत ही ज्यादा वीक होता है। बहुत अच्छे मॉब, तुम्हारे 300 रुपए थोड़े दिनों बाद ले लेना ठीक है। बॉस मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे कभी भी मत बुला लिया करिए, मेरी भी एक लाइफ है, मेरे भी दोस्त हैं। किस लाइफ की बात कर रहे हो तुम मॉब, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, सबके सब तुम्हें यूज कर रहे हैं मॉब। भूलो मत सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हारा अच्छा चाहता है, आखिर कब तुम समझदार बनोगे मॉब। एंड मॉब को ना भाई इसकी बातों का बुरा लगने लगता है एंड रेंगे ना भाई कुछ ज्यादा ही बोल जाता है। समझो मॉब, तुम मेरे साथ रह के लोगों की लाइफ को बचा रहे हो, ये तुम्हारे और हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना ही होगा मॉब। एंड अब भाई मॉब आज पहली बार रेंगन पे गुस्सा हो जाता है एंड रेंगन से कहता है बॉस मेरे भी दोस्त हैं और अब मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूँ। हाँ ये क्या बोल रहे हो मॉब, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, आखिर तुम क्या करोगे मेरे बिना। लेकिन मॉब ने भाई अपना मन बना लिया था एंड इस बेचारे रेंगन के पास जो एक लौता असली साइकिक एम्प्लॉय था वो भी इसकी बेवकूफी की वजह से खो देता है। एंड अब बेचारा रेंगन क्या करता है, असली स्पिरिट्स को एक्सरसाइज करना छोड़ देता है एंड वही अपने फेक स्कैम से अपना बिजनेस चलाने लगता है। एंड इसके हिसाब से ना इसे जरूरत नहीं थी मॉब की एंड इसे लग रहा था कि मॉब जरूर बिना किसी काम और इसके लोनली हो गया होगा एंड थोड़े दिनों में वो लौट आएगा। लेकिन जब ये मॉब को अपने दोस्तों के साथ देखता है तो समझ जाता है कि भाई इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एंड फिर कई दिन बीत जाते हैं, ये दोनों आपस में बात ही नहीं करते। एंड फिर आता है रेंगन का बर्थडे का दिन एंड जब ये चेक करता है ना तो इसके बर्थडे पे इसे एक भी विश नहीं आई होती एंड ये समझ जाता है कि मॉब ने ये असली लोनर है भाई। एंड फिर ना इसके दिन काफी दुख भरे बीतने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन रेंगन को मौका मिल जाता है टीवी पे अपने घोस्ट एक्सोर्सिज्म को दिखाने का, उस पे बात करने का। एंड रेंगन खुश हो जाता है कि इसे लगा था क्योंकि अब तो फेमस हो जाएगा, लेकिन इस बेचारे को ये पता नहीं था कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। ये और दो साइकिक वहाँ पर बैठे थे जब एक बच्चे को यहाँ पर लाया जाता है, कहा जाता है इस बच्चे के ऊपर कोई घोस्ट ने कब्जा कर लिया है एंड इससे ये भी कहा जाता है कि बच्चा एक्टिंग कर रहा है एंड रेंगन को बस एक्टिंग करनी इसके ऊपर के घोस्ट को मारने की। एंड फिर क्या भाई, रेंगन खुश होकर शुरू हो जाता है अपना सारा कर्तव्य दिखाना। आधे घंटे तक रेंगन इस बच्चे के ऊपर अपना सारा का सारा तिगड़म करता है, लेकिन ये बच्चा ठीक ही नहीं होता। एंड तभी इस टीवी सीरियल का होस्ट कहता है ठीक है मिस्टर रेंगन, अब आप जाके बैठ जाइए। क्या, लेकिन आपने तो कहा था। प्लीज मिस्टर रेंगन हम लाइव है, जल्दी जाके बैठ जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए। और एंड तब खड़ा होता है ये मिस्टर बॉब, ये बुड्ढा जिसका ये पूरा का पूरा प्लान था। आखिर मैं इस बच्चे के ऊपर के भूत को कैसे मारूं जब इसके ऊपर कोई भूत ही नहीं है। एंड तब ये बच्चा अपनी एक्टिंग रोक देता है एंड ये भाई मॉब और इन सबका प्लान था। पहले एक फेक
साइकिक को दिखाना और फिर बॉब को सही बताते हुए दिखा के बॉब की तारीफ करवाना और खुद की टीआरपी को बढ़ाना। एंड इन लोगों ने इनके खुद के फायदे के लिए बेचारे रेंगन की तगड़ी बेइज्जती करवा दी होती, एकदम एक जोकर वाली इमेज बना दी होती इसकी पूरी दुनिया के सामने। रेंगन बेचारा मुंह दिखाने लायक नहीं बचता एंड छुप छुप के रहने लगता है, पूरी कंट्री में एक फ्रॉड के नाम से फेमस हो जाता है। एंड जितने भी लोग इससे बात किया करते ना, जो भी इसके क्लाइंट्स थे, सबके सब इससे बात करना छोड़ देते हैं। एंड बेचारे रेंगन को काम तक मिलना बंद हो जाता है। इसके घर वाले से फोन करके कहने लगते हैं कि वापस आ जाए, लेकिन अब ये बेचारा क्या ही कर सकता था। एंड सच में भाई इसके दिन बहुत ही ज्यादा खराब बीत रहे होते, लेकिन फिर एक दिन क्योंकि इतना फेमस हो गया होता है, मीडिया वाले से मौका दे देते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, जिसके लिए रेंगन को ना चाहते हुए मानना पड़ता है, क्योंकि ये सोचता है ये शायद इसे एक मौका मिला अपनी इमेज को सुधारने का। एंड अब जाके मॉब को भी रेंगन के सिचुएशन का पता चल जाता है। एंड अगले दिन हम देखते हैं